अगर आज आपकी जेब में 10 लाख रुपए आ जाएं, तो आप सबसे पहले क्या खरीदेंगे? नई कार, अपना घर, महंगा फोन या फिर सोना? ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे, लेकिन यही वह जगह है जहां अमीर और बाकी दुनिया के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। क्योंकि अमीर लोग सबसे पहले ये नहीं पूछते कि क्या खरीदना है, वे पूछते हैं क्या ये चीज मुझे भविष्य में पैसा कमा कर देगी, ये हर महीने मेरा पैसा खाएगी। यही है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का खेल। और अगर आपने आज इसे समझ लिया, तो हो सकता है आपकी अगली खरीदारी आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। क्योंकि दुनिया के सबसे चर्चित पर्सनल फाइनेंस सिद्धांतों में से एक कहता है, रिच पीपल बाय एसेट्स, पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल बाय लायबिलिटीज बट थिंक दे आर एसेट्स। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या आपका घर वास्तव में एसेट है? क्या आपकी कार सिर्फ सुविधा है या धीरे धीरे आपकी दौलत खा रही है? और आखिर क्यों दुनिया के अरबपति अपनी कमाई से पहले एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे और वीडियो के अंत तक आपको सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का फर्क नहीं, बल्कि वेल्थ बनाने का असली फॉर्मूला समझ आएगा। चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर दो लोग हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं, पहला व्यक्ति नई एसयूवी खरीदता है, दूसरा उसी पैसे से एक छोटा बिजनेस शुरू करता है। 5 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे जिसकी सैलरी ज्यादा होगी। लेकिन वास्तविक दुनिया में जवाब अक्सर बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वेल्थ सैलरी से नहीं, कैश फ्लो से बनती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कई वर्षों से इस बात पर जोर देता आया है कि किसी व्यक्ति या बिजनेस की असली ताकत सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि लगातार आने वाला कैश फ्लो होता है। यानी पैसा आपके पास आ रहा है या सिर्फ आकर निकल जा रहा है। यहीं से एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज की असली कहानी शुरू होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एसेट आखिर होता क्या है? अकाउंटिंग की किताबें एक डेफिनेशन देती हैं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे एक अलग नजरिए से समझाया। उनके अनुसार एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। मतलब चीज का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, उसका कैश फ्लो महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि एक ही घर दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग चीज हो सकता है। अगर वही घर हर महीने किराया दे रहा है तो वह एसेट है, लेकिन अगर वही घर सिर्फ ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस का खर्च दे रहा है, तो कम से कम कैश फ्लो के नजरिए से वह लायबिलिटी जैसा व्यवहार कर रहा है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। अब एक वास्तविक उदाहरण, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपनी संपत्ति लग्जरी कार्स खरीदकर बनाई? नहीं। उन्होंने बिजनेसेस खरीदे, कंपनीज खरीदी, ऐसे एसेट्स खरीदे जो हर साल कैश जनरेट करते रहे। यही कारण है कि उनकी नेटवर्थ समय के साथ बढ़ती गई। उन्होंने पहले इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बनाए, लग्जरी बाद में आई। यही सोच अधिकांश अरबपतियों में दिखाई देती है। अब एक रियलिटी चेक, मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए की कार खरीदी। जैसे ही कार शोरूम से बाहर निकली, उसकी कीमत कम होनी शुरू हो गई। अब हर महीने फ्यूल, इंश्योरेंस, सर्विस, मेंटेनेंस, पार्किंग, सभी खर्च आपकी जेब से निकलते रहेंगे। अब खुद से पूछिए, क्या कार आपको पैसा दे रही है या आपका पैसा ले रही है? लेकिन अगर यही कार किसी रेंटल बिजनेस का हिस्सा बन जाए, तो वही कार रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। चीज वही रही, लेकिन कैश फ्लो बदल गया और उसके साथ उसकी फाइनेंशियल नेचर भी बदल गई। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। अब इतिहास की तरफ चलते हैं। साल 2008, अमेरिका में हाउसिंग बबल फूटा। लाखों लोगों ने यह सोचकर महंगे घर खरीदे कि उनकी कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी। लेकिन जब मार्केट गिरा, तो बहुत से लोग मॉर्गेज भी नहीं चुका पाए। दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक लेमन ब्रदर्स तक दिवालिया हो गई। उस संकट ने पूरी दुनिया को एक सबक दिया। हर बढ़ती हुई कीमत वेल्थ नहीं होती, कई बार वह सिर्फ एक बल होती है, और बबल फूटते ही एसेट समझी जाने वाली चीज फाइनेंशियल बर्डन बन जाती है। अब अगला सवाल, अगर अमीर लोग कार और घर से अमीर नहीं बनते, तो आखिर खरीदते क्या है? इसका जवाब हमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में मिलता है। अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। इन कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी इमारतें नहीं है, बल्कि उनका सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, ब्रांड, कस्टमर बेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी ऐसे एसेट्स जो लगातार रेवेन्यू पैदा करते हैं। यही वजह है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियां फिजिकल एसेट्स से ज्यादा नॉलेज एसेट्स पर निर्भर हैं। अब साइकोलॉजी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, साइकोलॉजिस्ट इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं, यानी इंसान भविष्य के बड़े लाभ की तुलना में आज मिलने वाले छोटे सुख को ज्यादा महत्व देता है। इसलिए बोनस मिलते ही लोग नया फोन खरीद लेते हैं, लेकिन उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाने से बचते हैं। हम स्टेटस खरीदते हैं, कैश फ्लो नहीं। यही कारण है कि दो लोगों की इनकम एक जैसी होने के बावजूद एक धीरे धीरे अमीर बनता है और दूसरा हमेशा सैलरी का इंतजार करता रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर घर हमेशा एसेट नहीं और कार भी अक्सर लायबिलिटी बन सकती है, तो आखिर वह कौन सी चीज है जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे पहले खरीदते हैं और जो उन्हें बिना काम किए भी पैसा कमाकर देती रहती है? यही सबसे बड़ा खुलासा है। अब तक हमने समझा कि हर महंगी चीज एसेट नहीं होती, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अमीर लोग लग्जरी नहीं खरीदते, तो आखिर खरीदते क्या है? जवाब है ओनरशिप, यानी ऐसी चीजों का मालिक बनना जो भविष्य में लगातार कैश फ्लो पैदा करे। यही वह अंतर है जो करोड़पति और सामान्य कमाने वाले व्यक्ति की बैलेंस शीट में दिखाई देता है। आइए दुनिया के सबसे अमीर लोगों देखते हैं। जेफ बेजोस की सबसे बड़ी संपत्ति उनका बंगला नहीं है, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति अमेजन में उनकी हिस्सेदारी है। एलोन मस्क की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी कारें नहीं है, बल्कि टेस्ला और स्पेस एक्स में ओनरशिप है। वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत उनका घर नहीं, बल्कि बर्कशायर हैथवे के माध्यम से दर्जनों प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस में ओनरशिप है। ध्यान दीजिए, इन तीनों अरबपतियों की वेल्थ का स्रोत एक ही है, इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स।
इन्होंने पहले एसेट्स बनाए, फिर एसेट्स ने इनके लिए पैसा कमाना शुरू किया। अब एक ऐसा उदाहरण जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखा होगा। मान लीजिए दो दोस्तों के पास 50 लाख रुपए हैं। पहला व्यक्ति 50 लाख की लग्जरी कार खरीदता है, दूसरा व्यक्ति उसी रकम से एक छोटा कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता है जो हर महीने किराया देती है। 5 साल बाद पहली कार की कीमत कम हो चुकी होगी, मेंटेनेंस अलग, इंश्योरेंस अलग, फ्यूल अलग, लेकिन दूसरी तरफ कमर्शियल प्रॉपर्टी शायद अभी भी किराया दे रही होगी। संभव है उसकी मार्केट वैल्यू भी बड़ी हो। यही है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का वास्तविक अंतर। एक आपकी जेब से पैसा निकालता है, दूसरा आपकी जेब में पैसा डालता है। अब एक महत्वपूर्ण रिसर्च हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार किसी व्यक्ति या बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझने के लिए सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि कैश फ्लो को देखना अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि बिल्स प्रॉफिट से नहीं कैश से चुकाए जाते हैं। यही कारण है कि कई करोड़ों कमाने वाले लोग भी कैश क्राइसिस में फंस जाते हैं और कई सामान्य इनकम वाले लोग धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। अब एक फील्ड केस स्टडी, साल 2000 बबल, सैकड़ों इंटरनेट कंपनीज की वैल्यूएशन आसमान छू रही थी। लोग सिर्फ इसलिए निवेश कर रहे थे क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे थे, लेकिन जब बबल फूटा हजारों कंपनियां खत्म हो गईं, अरबों डॉलर की वेल्थ मिट गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने एसेट नहीं, स्पेक्यूलेशन खरीदा था। यह हिस्ट्री हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है। हर इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं होती। एसेट वही है जो वैल्यू क्रिएट करे, सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं। अब दूसरी फील्ड केस स्टडी, साल 2008, हाउसिंग क्राइसिस। लोगों को विश्वास था कि प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी। उन्होंने भारी लोन्स लेकर कई घर खरीद लिए, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरी, ईएमआई चलती रही, कीमत गिरती रही और लाखों लोग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में पहुंच गए। यही वजह है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सिर्फ एसेट खरीदने की सलाह नहीं देते। वे कहते हैं कैश फ्लो को समझकर एसेट खरीदो। बिहेवियरल फाइनेंस में एक प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट बायस। इसका मतलब इंसान आज मिलने वाले सुख को भविष्य के बड़े लाभ से ज्यादा महत्व देता है। यही कारण है कि पहली सैलरी बढ़ते ही लोग कार अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते। स्टेटस अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन एसेट्स अपग्रेड नहीं करते। यही आदत धीरे धीरे फाइनेंशियल गैप पैदा करती है। अब सबसे बड़ा मिथ, मैं ज्यादा कमाऊंगा तब एसेट खरीदूंगा। सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। ज्यादातर वेल्दी लोग पहले एसेट बनाते हैं, फिर वही एसेट उनकी इनकम बढ़ाता है। यानी इनकम अक्सर एसेट का परिणाम होती है, कारण नहीं। इसीलिए कई छोटे बिजनेस ओनर समय के साथ वेल्दी बन जाते हैं और कई हाई सैलरी प्रोफेशनल्स पूरी जिंदगी सैलरी पर निर्भर रहते हैं। अब प्रैक्टिकल टेकअवे, अगली बार जब भी आप कोई चीज खरीदने जाएं, सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह खरीदारी अगले 5 साल तक मेरी जेब में पैसा डालेगी या हर महीने मेरा पैसा निकालती रहेगी? अगर जवाब दूसरा है तो वह शायद आपकी लाइफस्टाइल बढ़ा रही है, लेकिन वेल्थ नहीं। यही एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का सबसे बड़ा अंतर है और यही अंतर तय करता है कि आपका भविष्य सैलरी पर चलेगा या आपके एसेट्स आपके लिए काम करेंगे। याद रखिए, अमीर लोग सबसे पहले पैसा कमाने वाली चीजें खरीदते हैं, फिर उन्हीं एसेट्स की कमाई से अपनी पसंद की लग्जरी खरीदते हैं। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले लग्जरी खरीदते हैं और पूरी जिंदगी उसके बिल्स भरते रहते हैं। अगर आज के बाद आपकी खरीदारी का तरीका बदल गया तो संभव है आपका फाइनेंशियल फ्यूचर भी बदल जाए। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें हम समझेंगे कैश फ्लो, नेटवर्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या अंतर है और क्यों करोड़ों की संपत्ति रखने वाले लोग भी कई बार आर्थिक रूप से असुरक्षित रहते हैं।